चलिए आज की इस चर्चा में एक ऐसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं जो समय की परतों में कहीं छुप सी गई थी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक अनमोल ऐतिहासिक खजाने की, झारखंड के नवरत्नगढ़ किले की, और साथ ही उन नागवंशी राजाओं की जिनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी इस किले की पुरानी दीवारों में मानो सांस ले रही है। देखिए, हम अक्सर इतिहास को सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में इतिहास हमारे बिल्कुल चारों ओर मौजूद है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ इस किले की बनावट नहीं देखेंगे, बल्कि उस गुमनाम राजघराने की जड़ों तक पहुंचेंगे, जिसने कभी इस पूरे इलाके को अपनी ताकत और समृद्धि से रोशन किया था। तो आइए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में एक बेहद ही प्रभावशाली और गहरी बात कही गई है। धरोहर हमारे समाज की स्थापत्य कला और संस्कृति का एक ऐसा नमूना है जो इतिहास की छाती होती है। सच में ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। जरा सोचिए, जब हम किसी खंडर या पुरानी इमारत को देखते हैं तो वो महज टूटे हुए ईंट पत्थर नहीं होते। वे एक जीते जागते, बेहद समृद्ध और प्राचीन समाज का सीधा सीधा सबूत होते हैं। वे हमें चीख चीख कर बताते हैं कि हमसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे, उनका समाज कितना व्यवस्थित था और उनकी सोच कितनी कलात्मक थी। ये विचार हमें ये एहसास दिलाता है कि कैसे एक पूरे समाज की सफलता और उसकी रचनात्मकता उसकी छोड़ी गई इमारतों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। तो चलिए अपने पहले मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, स्थापत्य संस्कृति का प्रतीक। पूरे देश भर में ऐसी अनगिनत ऐतिहासिक संरचनाएं बिखरी पड़ी हैं, और जैसा कि हमने अभी बात की, ये सिर्फ ढांचे नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान के बहुत ही अहम निशान हैं। ये स्मारक वीरता की, उस अपार समृद्धि की और उस गहरी सांस्कृतिक पहचान की अमर कहानियां कहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हासिल की थीं। स्रोत सामग्री ये साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि ये धरोहरें इस बात का प्रमाण है कि हमारा समाज अतीत में कितना महान था। किले की हर एक नक्काशी, हर एक गुंबद अपने आप में एक पूरा का पूरा युग समेटे हुए है। जब इन कलाकृतियों को सहेजा जा रहा होता है तो असल में उन कहानियों को सहेजा जा रहा होता है जो ये तय करती हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, नागवंशी राजघरानों की विरासत। झारखंड के गुमला क्षेत्र में मौजूद ये किला शक्तिशाली नागवंशी राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। इस क्षेत्र के इतिहास पर इनका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अद्भुत बात क्या है, वो ये कि इस किले का इतिहास केवल पुराने धूल-खारे दस्तावेजों में कैद होकर नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं, ये आज भी वहां के स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की मौखिक कहानियों में उनकी जबान पर पूरी तरह से जीवित है। जब गांव के लोग इस किले के बारे में बात करते हैं तो वो बड़े गर्व से सुनाते हैं कि कैसे नागवंशी राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। यह इस बात का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं पत्थर की इमारतों से भी ज्यादा मजबूती से इतिहास को थाम कर रखती हैं। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि गुमला के लोगों का एक जीवित अभिमान है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, संरक्षण का असली मतलब। विरासत संरक्षण या हेरिटेज प्रिजर्वेशन सिर्फ दीवारों की मरम्मत कर देना नहीं होता। ये समाज के उस गौरवशाली इतिहास और उसकी पुरानी समृद्धि को याद रखने और पूरी दुनिया के सामने फक्र से पेश करने के लिए स्मारकों को बचाने का एक बेहद अहम काम है। रिपोर्ट में भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि नवरत्नगढ़ जैसी धरोहरों को संवारने की सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही तो हमें बताती हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। जब किसी प्राचीन स्थल का संरक्षण किया जाता है तो असल में अतीत की उस सामाजिक समृद्धि को सम्मान दिया जा रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, जगमगाती विरासत का संरक्षण। अगर हम नवरत्नगढ़ के इस पूरे सफर पे गौर करें तो ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अतीत में तो इसे नागवंशी राजाओं ने स्थापित किया था, लेकिन वर्तमान में ये किला अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात कार्यक्रम में इस किले का खास तौर पर जिक्र किया गया था, और इस उल्लेख के ठीक बाद इसके संरक्षण के लिए दिल्ली से एक विशेष टीम गुमला पहुंच गई। फिर आती है एक बहुत ही खास तारीख, 29 अप्रैल। इस दिन पूरे किले को अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा दिया गया था। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक भूली बिसरी संरचना का फिर से पुनर्जन्म हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को समझना होगा जो स्रोत सामग्री हमें दिखाती है। एक तरफ है भौतिक रोशनी, यानी वे सुंदर दिए और दीपक जो 29 अप्रैल की शाम को इस किले की दीवारों पर जलाए गए थे। वो यकीनन एक बेहद खूबसूरत और शानदार पल था।
लेकिन दूसरी तरफ है सांस्कृतिक रोशनी। यह वो दीर्घकालिक प्रयास है जिसकी जरूरत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की तरफ से है। एक शाम की सुंदरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतिहास को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए काफी नहीं है। असली संरक्षण तो तब होता है जब एक निरंतर संस्थागत प्रयास किया जाए। यह एक बेहतरीन रूपक है कि कैसे एक दिन का ये खूबसूरत उत्सव आने वाले दशकों की जिम्मेदारी में बदलना चाहिए। और बिल्कुल इसी बात पर रिपोर्ट अपनी सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। 29 अप्रैल की शाम जो दीप प्रज्वलित किए गए वे बुझने नहीं चाहिए। यह केवल मिट्टी के दियों के बुझने की बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति के बुझने का डर है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि अब यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा इंतजाम करें कि यह ज्योति सदियों तक जलती रहे। देश के लोग हमारे समाज के इस भव्य रूप को आगे भी देख सकें। इसके लिए एक स्थायी संस्थागत दूरदर्शिता की बहुत बड़ी जरूरत है। ये जो गति अभी बनी है ना, इसे अब रुकने नहीं देना है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। एक समाज के रूप में यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस गौरवशाली विरासत की ज्योति सदियों तक बिना बुझे ऐसे ही जलती रहे। हमने नागवंशी राजाओं की भव्यता को देखा, स्मारकों के महत्व को समझा और हाल ही में हुए सरकारी प्रयासों को भी परखा। लेकिन अंततः इतिहास को जिंदा रखना सिर्फ सरकारों का ही काम तो नहीं है, ये समाज की सामूहिक जागरूकता पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। जब तक हम अपने इस साझा सांस्कृतिक इतिहास के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, संरक्षण अधूरा ही रहेगा। इसी विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।